वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूचर फिजियोस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोमैकेनिक्स का, और इस वीडियो में हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बायोमैकेनिक्स पढ़ेंगे। सो हम शुरू करते हैं डेफिनेशन ऑफ बायोमैकेनिक्स की। बायोमैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद द मूवमेंट एंड द फोर्स कंट्रोलिंग दैम। अब बायोमैकेनिक्स क्या है? वो ब्रांच है हमारी मेडिकल साइंस की जो डील्स करती है मूवमेंट से और वो फोर्स से जो कंट्रोल करते हैं हमारी मूवमेंट को। अब ब्रांच ऑफ बायोमैकेनिक्स क्या है? जो ब्रांच है हमारे बायोमैकेनिक्स की वो डिवाइड है टू पार्ट्स में, एक काइनेटिक्स और दूसरी काइनेमेटिक्स। जो काइनेटिक्स होती है वो क्या होती है? ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स। अब जो काइनेटिक्स है इसमें क्या करते हैं हम, जो मूवमेंट हो रही होती है उसमें फोर्स की इन्वॉल्वमेंट हो रही होती है। अब काइनेमेटिक्स क्या है? branch which deals of branch which deals with the study of movement without involvement of force। अब काइनेमेटिक्स में जो हम स्टडी कर रहे हैं मूवमेंट की, उसमें जो फोर्स है वो इन्वॉल्व नहीं हो रही होती है। अब जो हमारी बायोमैकेनिक्स है इसमें दो की पॉइंट्स हैं या दो कीवर्ड्स हैं, और वो कौन कौन से हैं? पहला मूवमेंट और दूसरा फोर्स। अब जो हमारी पूरी बायोमैकेनिक्स है वो मूवमेंट और फोर्स इन्हीं दोनों वर्ड्स के अराउंड में घूमती रहती है। जो मूवमेंट्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? बेसिकली जो मूवमेंट्स होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं, फिजियोलॉजिकल मूवमेंट्स एंड द असेसरी मूवमेंट्स। अब फिजियोलॉजिकल मूवमेंट्स क्या होती हैं? इट इंक्लूड एक्चुअल मूवमेंट अवेलेबल एट अ पर्टिकुलर जॉइंट। अब ये क्या होती हैं? ये वो पर्टिकुलर मूवमेंट होती हैं जो एक जॉइंट पर होती हैं। फॉर एग्जांपल शोल्डर जॉइंट। अब शोल्डर जॉइंट पे काफ़ी सारी मूवमेंट्स होती हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन। और ये जो हमारी मूवमेंट्स होती हैं वो हमारे पर्टिकुलर शोल्डर जॉइंट पर होती हैं। इट इज़ अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल। और ये जो मूवमेंट्स होती हैं हमारी फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, ये हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल में होती हैं, हम इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। अब जो हमारी असेसरी मूवमेंट्स होती हैं वो कौन सी मूवमेंट्स होती हैं? दीज आर द मूवमेंट विच हेल्प्स टू अचीव फुल रेंज ऑफ मोशन। अब ये वो मूवमेंट हैं जो हेल्प करती हैं हमारी फुल रेंज ऑफ मोशन को अचीव करने के लिए। अब जैसे कि हमने फिजियोलॉजिकल मूवमेंट्स में पढ़ा कि इसमें जो शोल्डर जॉइंट है, इसमें जो शोल्डर जॉइंट है उसमें पर्टिकुलर मूवमेंट्स होते हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन। ठीक है, तो जो ये हमारे फ्लेक्शन, एक्सटेंशन जो मूवमेंट्स हैं ये सारी, इनमें जो फुल रेंज ऑफ मोशन अचीव करने में जो हेल्प करती हैं चीज़ें, उसे बोलते हैं हम एसेसरी मूवमेंट्स। अब इसमें भी कुछ टर्म्स इन्वॉल्व होती हैं। कौन सी? स्लाइड्स और ग्लाइड्स, रोलिंग एंड स्पिनिंग। ये जो पॉइंट्स हैं ये हेल्प करती हैं हमारी अचीव करने में फुल रेंज ऑफ मोशन। सो नेक्स्ट, रोलिंग क्या है? डिफाइन एज डायरेक्शन ऑफ बोन मूवमेंट ड्यूरिंग अ फिजियोलॉजिकल मूवमेंट्स। अब ये क्या है? ये डायरेक्शन है वो बोन के मूवमेंट की। कब होती है ये? जब फिजियोलॉजिकल मूवमेंट हो रही होती है। मतलब बोन की मूवमेंट उसी वक्त होती है जब हमारे फिजियोलॉजिकल मूवमेंट हो रही होती है और उसी डायरेक्शन में हो रही होती है। ग्लाइड और स्लाइड्स। अब ग्लाइड और स्लाइड्स क्या है? इट इज़ अ ट्रांसवर्स मूवमेंट विच अकम्पनीज रोल एंड फैसिलिटेट द फिजियोलॉजिकल मूवमेंट्स। अब जो ग्लाइड्स और स्लाइड्स है वो क्या है? एक ट्रांसवर्स मूवमेंट है जो कि फैसिलिटेट कर रही है हमारी फिजियोलॉजिकल मूवमेंट्स को। अब स्पिन्स क्या है? It is a rotatory movement which participate execution of rotational physiological movements like medial and lateral rotation, supination and pronation। अब जो हमारी स्पिन है इसे हम रोटेटरी मूवमेंट भी कहते हैं, और ये पर्टिकुलरली जो हमारी रोटेशनल फिजियोलॉजिकल मूवमेंट्स हैं उनमें हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल मीडियल एंड लेटरल रोटेशन, सुपिनेशन एंड प्रोनेशन। अब जो काइनेटिक्स हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? जो काइनेटिक्स हैं वो भी टू टाइप्स के होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। जो हमारी एक्टिव होती है उसे हम डायनेमिक भी बोलते हैं और पैसिव को हम स्टैटिक भी बोलते हैं। अब जो एक्टिव मूवमेंट्स हैं वो कौन सी मूवमेंट्स होती हैं? These include muscle which are responsible for execution of physiological movement in a rhythmical manner। अब जब हम कोई भी एक्टिव मूवमेंट कर रहे होते हैं तो उसमें जो मेन चीज़ वर्क कर रही होती है वो मसल कर रही होती है।
तो इसमें क्या होता है, जो मसल रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी फिजियोलॉजिकल मूवमेंट में, और वो क्या करते हैं, एक रिदमिकल मैनर में वर्क कर रहे होते हैं। इन शॉर्ट जो मसल होती है वो एक कोऑर्डिनेशन या फिर कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। अब जो पैसिव मूवमेंट्स होती हैं, पैसिव और स्टैटिक काइनेमेटिक्स होती हैं, वो कौन सी होती हैं? These include capsule and ligament which are mainly responsible for a stabilization of a joint। अब इसमें क्या है, मेनली कैप्सूल और लिगामेंट्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि हेल्प करते हैं स्टेबलाइजेशन ऑफ जॉइंट्स में ड्यूरिंग अ एग्जीक्यूशन ऑफ अ फिजियोलॉजिकल मूवमेंट इन अ रिदमिकल मैनर। ये क्या करते हैं, स्टेबलाइजेशन करते हैं जॉइंट की और हेल्प करते हैं फिजियोलॉजिकल मूवमेंट को एक रिदमिकल मैनर में रखने के लिए। अब इसे अभी तक हमने क्या पढ़ा, काइनेटिक्स कौन से होते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स भी बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स और दूसरा होता है अरिथ्रोकाइनेमेटिक्स। ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हम बोन की बात कर रहे हैं, और अरिथ्रोकाइनेमेटिक्स नाम से पता चल रहा है कि इसमें हम जॉइंट की बात कर रहे हैं। सो ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स क्या होता है कि इट डील्स विद द मूवमेंट ऑफ बोन ड्यूरिंग फिजियोलॉजिकल मूवमेंट्स विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ फोर्स। इसमें क्या है, हम बोन की मूवमेंट की बात कर रहे होते हैं कब, जब फिजियोलॉजिकल मूवमेंट हो रही होती है बट विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ फोर्स। इन शॉर्ट इसमें बोन की मूवमेंट हो रही होती है ड्यूरिंग ए फिजियोलॉजिकल मूवमेंट, बट जो फोर्स होती है वो इन्वॉल्व नहीं हो रही होती है। अब अरिथ्रोकाइनेमेटिक्स क्या है, इट इज़ डील विद मूवमेंट ऑफ जॉइंट। इसमें जॉइंट की मूवमेंट होती है ड्यूरिंग अ फिजियोलॉजिकल मूवमेंट बट विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ फोर्स। इसमें भी क्या है, जॉइंट की मूवमेंट तो हो रही है बट जो फोर्स है वो इन्वॉल्व नहीं हो रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको मेरी वीडियोस के जो नोट्स हैं वो चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मेरी वीडियो के सारे नोट्स आपको वहाँ पे अवेलेबल होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।